हम मौजूद है राजधानी जयपुर के ईदगाह इलाके के अंदर, जहां हम आपको बताते हैं ये गलता थाना क्षेत्र है। इस क्षेत्र की बड़ी समस्या जो ये इलाका जूझ रहा है वो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से कि इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा जो नशे के जो दुष्प्रभाव से जो प्रभावित है वो लोग यहाँ निवास करते हैं, और बड़ी संख्या के अंदर जो यूथ है वो नशे में लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और जो यूथ है वो लिप्त तो होता हुआ नजर आ ही रहा है। उसके साथ साथ बड़ी जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे, लगभग 25 दिनों के भीतर कम से कम जो बताई जा रही है स्थानीय लोगों की तरफ से वो 9 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है। अब तक 9 मौतें हो चुकी है। और यूथ, और बात की जाए देश के बच्चों की या देश के यूथ की, तो ये समाज का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करते हैं और ये हमारा देश का भविष्य है। लेकिन हमारे जो यूथ है वो अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है इस नशे की वजह से। वहीं हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़ने वाले, उन स्थानीय लोगों से हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे आखिर क्यों यूथ नशे में पड़ा है और क्या अपने स्तरों पे उनका कार्य किया जा रहा है। और पुलिस की भी बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने अभी हाल ही के अंदर पदस्थापन किया है। डीसीपी नॉर्थ का पदस्थापन किया है, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है। उन्होंने भी नशे को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग नशा बेचने वाले, नशा करने वाले और नशे को सपोर्ट करने वाले, वो पुलिस से कतई बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस की तरफ से उनकी ओर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नशे जो बेचने वाले वो, और भी एक महिला हमसे जुड़ने वाली, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। माता जी बताएंगे अब तक कितनी मौतें हो चुकी है? मौत तो जवान जवान लड़का बहुत मर रहा है। हम तो कहते हो जो पीने वाला उनको मत मारो, जो बेचने वाला उनका कार्रवाई करो। बेचने वालों की वजह से इस तरीके हाँ, बेचने वाला की कार्रवाई करो, मगर पीने वाला तो ऐसे मरा हुआ है। उनको 2 पट्टा मारा तो उन लोग कैसे मर जाएगा। उसके परिवार में सिर्फ 2 बच्चे, सिंगल बच्चे में किराए के मकान में। अब ये सिर्फ 2 बच्चों की जिम्मेदारी कौन सरकार लेगी? प्रशासन। ये देखिए कुछ जो नशा करते हैं उनसे, वो हमसे जुड़ने वाले, उनसे हम जानेंगे क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है नशा। पन्नी में डाल के पीते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों करते हैं ऐसा? नहीं पीते तो हाथ पैर में दर्द होता है, हाथ पैरों में, शरीर। किस तरीके से लगी आपको? ये लग गए यार, बीड़ी से लग गई। पहले बीड़ी पीते थे, फिर गांजा पीते पीते फिर स्मोक में लग गए। कहाँ से लेकर आते हैं? ये लाते हम, क्या नाम है, नाई की तड़ी, जड़ी से। नाई की तड़ी, गुणी। परिवार के आप कौन जिम्मेदार है घर के अंदर? सब है। तो क्या हुआ उनके बारे में? अरे अब छोड़ेंगे यार, साथ छोड़ने में लगे हुए। अभी तक कितनी मौत हो चुकी? मैं रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी। क्या चलाते? शादी हो गई? नहीं, कितनी एज हो गई, उम्र कितनी है? मेरी 26। 26 साल। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते यार उसका। सोचते? आप ऐसा क्यों करते? क्या है कि कुछ वक्त कार्रवाई हो जाती है, पुलिस अपना काम कर लेती है, उठा के ले जाती है। उसके बावजूद ये लोग जैसे 2 घंटे बाद पुलिस गई वो वापस शुरू कर देते हैं बेचना। इन लोगों पे पाबंदी भी लगी हुई है कोर्ट की तरफ से, मैंने इसके पूरे कागजात निकाल रखे हैं। उसके बावजूद ये लोग बेचते हैं, प्रशासन को धोखा देते हैं। एविल आता है, एक इंजेक्शन आता है। इसी बस्ती में जो गंदी सिरिंज होती है, गंदी कचरे की, एसएमएस की, वो उन सिरिंजों को उठा उठा के वो अपना खून निकालते हैं और वापस अपनी नसों में डालते हैं वापस। ये इस तरह से हर तरह की बीमारी फैली हुई है, चारों तरफ बुरा हाल है। बहुत सारे मर गए यहाँ पर। कितनी नशे भी लोग भी बड़ी है। इतनी बड़ी शीशी आती है, वो आती है 8-10 रुपए की, और उसको लोग बेचते हैं 250 रुपए की, 200 रुपए की। उसके अंदर एक पाउडर आता है, जरा सा पाउडर आता है, उसको मिला के उसको हिला हुलू के उसको फिर नसों में लगाते हैं। हाथों की जानकारी है, अगर सीरीज को चेंज किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो HIV पॉजिटिव भी हो जाता है। आपको जानकारी इस बात? ये उसी सुई से लगाते हैं, लगाते हैं फिर भी। आप भी नशा करते नहीं, मैं नहीं लगाता हूँ सुई का। ये इनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है इनको। क्या आगे कैसे छोड़ेंगे आप? कैसे छोड़ेंगे? सर हम तो खुद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे छोड़े आप बताओ कुछ। हम तो परेशान है इस नशे से सर। परिवार की फिक्र नहीं करते? फिक्र तो है सर, आप छोड़ने की फुल कोशिश करते हैं, लेकिन छूटता ही नहीं, क्या करे। आप नशा मुक्ति केंद्र बने हैं, वहाँ जाकर अपना इलाज करवाते भी आके दोबारा करते हैं सर, क्या करे इसका इलाज। माते भी आके दोबारा करते हैं। नशा मुक्ति केंद्र खुद का वो हमारा इस्लाम भाई, हम वगैरह सारे, हमारी तमन्ना ये है, जो ईदगाह कमेटी काम कर रही है ना, उनका पहला मिशन ये है, हम खुद का नशा मुक्ति केंद्र इस तरीके हो, हमारे खुद के डॉक्टर हो, जो ऐसे जो पीड़ित है नशे से,
उनका इलाज हम हमारे तरीके से करें। यानी कि हमारे बड़े डॉक्टर भी हैं, उसमें समझदार लोग भी, जो दवाई भी अल्लाह के करम से अच्छी देंगे। तो हम चाह रहे हैं नशा मुक्ति में 100 छोरे गए, 100 में से सिर्फ 2 ही छोरे छोड़ पाते हैं, बाकी 98 में वापिस आके लगते हैं। तो अपन ये चाह रहे हैं अल्लाह के करम से जिस तरीके से सेटअप बनता है ना, इनको सुधारने का, बढ़िया खाना और बढ़िया आराम और बढ़िया यानी कि दवाई वगैरह मिले, 2-4-5 महीने में इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे ये। लेकिन हमारी जाती तमन्ना ये है अल्लाह के करम से, ये आने वाले बच्चे हमारे बॉडी जो शव मिला था वो भी स्थानीय लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि वो भी नशे के द्वारा ही, और वो नशे का आदी था वो व्यक्ति, और वो नशे को लेकर ही उसकी मौत हुई है। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने वाले, उनसे हम जानने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। हाँ, तो क्या था पूरा मामला जो कल ये घटनाक्रम हुआ था, एक शव बरामद हुआ था? असल में क्या है भैया, इधर क्या ये इसमें एक अड्डा बना हुआ ही है। इधर आप इधर वीडियो बना के देखोगे, इधर से इधर निगाह मारोगे तो भयंकर अड्डा ही है। यानी कि 100, 50, 10, 20 एनी टाइम मिलते हैं। वो तो कल इधर मौत जो हुई है, इंजेक्शन लगाने के बाद इतना शरीर से खून निकला जैसे कोई बकरा करता है, इस तरीके से खून बहा था उसका। तो कहने का मतलब ये देखो, इधर घूमते हुए कितने बच्चे हैं इधर, ऐसे ही बहुत सारे के भी ऐसे पीड़ित हैं जो मरने की कगार में। अब इधर नशा करते हैं, रोड पे करते हैं, रोड पार करते हैं, फिर इधर ही वो लूट पार करते हैं। जैसे आम आदमी आता है तो उस पर लूट पार भी इतनी खतरनाक होती है, किसी के लेडीज का पर्स छीन लिया, किसी का बटुआ मान लिया। नशे के अंदर उसको बटुआ पर्स नहीं दिखता ना, औरत दिखती, उसको स्मैक की पुड़िया दिखती है। तो कहने प्रशासन तो देखिए, ये जो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से, वो इस तरीके की बताया जा रहा है कि जो कल जो एक मौत हुई थी वो नशे को लेकर ही मौत हुई थी, और बड़ा जो नशा इलाके में फैला है वो इंजेक्शन का नशा फैला है। और एक प्रकार का एक इंजेक्शन होता है, वो अपनी बॉडी में लगाते हैं, और बॉडी में लगाने के बाद में अब वो नशा करने वाला ही बता सकता है कि उसे किस प्रकार का नशा होता है।